हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। तो आज मैं लाई हूँ रिकोड का मेकअप फिक्सर, लाइफ लाइन के नाम से, जो रिकोड का है। तो ये क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये देखिए, कुछ ये इस तरीके का पैकेजिंग में आती है, प्लास्टिक की पैकेजिंग है। ये रिकोड का लाइफ लाइन मेकअप फिक्सर है, रिकोड स्टूडियो प्रोफेशनल। और इसका जो प्राइस है 9, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है 879 है। और जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो उस टाइम पे चल रही थी सेल और ऑफर वगैरह चल रहा था, तो मुझे ये पड़ा था 670 के आसपास का पड़ा था। और बट ये रिकॉर्ड वाले ऑफर वगैरह निकालते रहते हैं, आप उनकी साइट पे जाके लेंगे तो आपको ऑफर ज़रूर मिलेगा। उनकी खुद की एप्लीकेशन है रिकॉर्ड वालों की, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा, ये मुझे स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ये मेकअप फिक्सर है, जो कि आपको मेकअप लगाया जाता है, बट ऐसा है नहीं। और ये देखिए रिकॉर्ड इस टाइप की, ये प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल है। मुझे देखने में बिल्कुल कांच लगती है, बट प्लास्टिक है, ठीक है। अच्छा, इसको जो यूज़ करने का तरीका है वो ये है कि आप किसी भी क्रीम बेस पे जो पैलेट होते हैं, चाहे वो डर्मा को हो या किसी भी का हो। मेरे पास माई मेकअप स्टोरी का पैलेट है, डर्मा का भी है, बट वो ख़त्म पे है तो मैं आपको सही से दिखा नहीं पाऊंगी। तो देखिए, जैसे ये है ना, ये आप देख रहे होंगे, खुद भी दूर से लग रहा होगा काफ़ी। ये देखिए थिकनेस हो गई है इसमें, काफ़ी ड्राई टाइप पे है। तो ये देखिए, तो ये बहुत ड्राई फॉर्म में हो गए हैं। तो इनको अच्छे से जब इसको ब्लेंड करिए ना, तो ये ब्लेंड नहीं होते हैं। तो ऐसे फाउंडेशन, ऐसे क्रीम बेस पे और ऐसे फाउंडेशन जो थोड़े सूख गए हों, उनके लिए ये मैजिक ड्रॉप बनी है, सही पूछिए। तो ये है, इसमें से मैंने सिर्फ इतना सा लिया है, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, ठीक है। एक थोड़ा सा डार्क शेड भी दिखा देती हूँ मैं, 1 2, बस इतना ही डालना है और आपका काम हो जाएगा। आप जो भी ब्रश यूज करते हो, आप इसको इस तरीके से मेल्ट करिए, ठीक है। अच्छा, ये आप इसके अंदर भी कर सकते हो, और अगर आपको ज्यादा मतलब बेस की जरूरत है, ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, तो फिर आप अलग से जो पैलेट होता है मिक्स करने के लिए, जो ट्रे आती है, आप उसमें भी, जो स्पैचुला जो होता है, उसमें भी आप मेल्ट कर सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से आप, अभी तक जो मैंने लगाया था, देखिए ड्राई वाला मैं लगा रही हूँ, तो ये इस टाइप में आ रहा है, ठीक है। और जब मैं इसी को, क्योंकि मैं ड्रॉप लगा चुकी हूँ, तो ये देखिए रखते के साथ ये देखिए ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कितना अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। वही मैंने लिक्विड इसमें, ये देखिए, ये मैंने फेयर टोन वाले पे लगाया था, मैंने हल्का सा लिया, ये देखिए, मतलब कितना ये इजीली लग गया और बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। तो बस ये मैजिक ड्रॉप का यही कमाल है। आपका लाइफ लाइन रिकोड के नाम से मेकअप फिक्सर है ये बहुत ही होपफुल है और बहुत ही अच्छा है। इसको अगर आप लगाना चाहो, लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये होना चाहिए आपकी वैनिटी में, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आपको, जैसे आपका ये मस्कारा है, ठीक है, मस्कारा अगर आपका ड्राई हो गया है थोड़ा सा, आपको जैसे देखिए ये इस टाइप से ये ऐसे लग रहा है, बट अगर आप इसको लगाओगे ड्रॉप डाल के, तो ये मैंने 2 ड्रॉप डाली, थोड़ा मिक्स किया, देन आप लगाएंगे, इस तरीके से लगने लगा। देख रहे हैं आप, पहला ये था, दूसरा ये है। तो आपको वो सबको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक है किस चीज़ के लिए। अगर आप किसी क्रीम बेस पे अगर आप इसको लगाते हो,
फाउंडेशन में लगाते हो तो उस पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर आप किसी फाउंडेशन में मिक्स करना चाहते हो, सब 2 बूंद लीजिए, उसमें मिक्स करेगा तो हर तरीके से बहुत अच्छा है। आप मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलिए चलते हैं, अपने होते हैं मतलब वो खत्म हो जाते हैं, मैं फिर परचेज करती हूँ। फिर इतना है कि मेरे 5 मेरे अपने फेवरेट प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं जब कब अपने पर्सनल यूज के लिए भी लेती हूँ और कभी कभी प्रोफेशनल पे भी, क्लाइंट पे भी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो 100% है। तो मेरे अपने पे चलते हैं बिना टाइम की बर्बादी, बिना बक किए हुए, आप लोगों का टाइम वेस्ट करके हुए। तो सबसे पहला मेरा जो प्रोडक्ट था अमेजिंग, मतलब अमेजिंग का मतलब अमेजिंग। तो पहला प्रोडक्ट था मेरा स्विस ब्यूटी का ये लूज पिगमेंटेशन। ठीक है, ये जो था इसका शेड था 01 और ये मैंने खरीदा था। ये जस्ट मतलब कॉपर पे है, कॉपर कलर है इसका और ये सब पे चला जाता है, मतलब ब्राइड पे भी चला जाता है, पार्टी वेयर मेकअप करना चाहो उस पे भी चला जाता है, सेल्फ पे करना चाहो तो उस पे भी चला जाता है। अच्छा, ये जो है ना इसमें ग्लू की जरूरत नहीं है, प्रेस ग्लिटर समझ लीजिए या प्रेस पिगमेंटेशन समझ लीजिए। इसमें कोई क्रंच नहीं है। ये देखिए बिल्कुल मैंने सिर्फ ढक्कन से इसको ऐसे उठाया है और इसका पिगमेंटेशन देखिए, ये देखिए है। और अगर मैं इनको अपनी आंखों पे लगा लू ना, ये देखिए मतलब खत्म पे, बिल्कुल खत्म पे, उंगली पे मेरे बिल्कुल नहीं है, फिंगर पे मैंने फिर भी लगा लिया। ये देखिए आप रिजल्ट देखिए, मैं और पास से दिखा दूं ताकि आप ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस का है मेरे ख्याल से, और पार्टी वेयर मेकअप आपका किसी तरीके का मॉडल्स मेकअप का है, मतलब क्रिएटिविटी है, कुछ भी आप उसमें अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें शेड्स भी और भी आते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। भाई देखो, मैं जितना रिव्यू करती हूँ ना, मैं ऑनेस्ट रिव्यू करती हूँ, जिसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मैं यूज कर रही हूँ। सो दिखाती हूँ। ये नायका का ब्लश है और इसमें 2 शेड आते हैं। एक आता है आपका पिंक कलर और एक आता है, मतलब पिंक तो नहीं कह सकते बट पीच कलर टाइप का है, और दूसरा आपका ऑरेंज है। यानी कि आप लाइट स्किन पे अगर ये यूज करें तो आप ये कर सकते हो, और आप डस्की स्किन पे यूज करना चाहें तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, देख के ना थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके दोनों का शेड मिक्स करके तब लगाती हूँ। बहुत प्यारा शेड आता है और ये तो बहुत ही अफोर्डेबल था। ये देखिए इसका सब इतना मतलब पुराना हो गया, ये सब घिस गया है बिल्कुल। ठीक है, ये मतलब सब स्क्रैचेस आ गए, इतना गंदा सा हो गया है ये। बट क्या है कि जब मैं इसको लेती हूँ, ये मेरा चौथा है, हाँ चौथा दिखाती हूँ, वो है ये मेरा जादू। ये जादू इसलिए है क्योंकि मैंने अभी भी जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए ना, सबसे मैंने ये अभी का मेकअप मैंने अभी किया है। तो ये है मस्कारा, मार्स का है और ये है डबल ट्रबल मस्कारा। वाकई में डबल ट्रबल मस्कारा जैसा नाम है वैसा है। लेंथ एंड वॉल्यूम है इसमें, और स्टेप 2 वॉल्यूम है। इसमें 2 तरीके के ब्रश निकलते हैं। ठीक है, इससे आपकी लेंथ बढ़नी है और इसको बंद किया, देन ये ब्लू वाले सेक्शन से इसको ओपन किया, ये आपका निकला सेकंड। ठीक है, ये सेकंड जो है ना, हाय हाय क्या कहूं, ये सेकंड वाला जो है ना इतना प्यारा वॉल्यूम देता है। ये देखिए आप, मतलब लेंथ एंड वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अलग अलग से दे रखा है ना, कि जो इसकी टेक्निक है, जो भी जिस तरीके से भी बनाया हो, अमेजिंग। सो चौथा प्रोडक्ट मेरा है बहुत सुंदर, अति सुंदर। वो है मेरा ये स्विस ब्यूटी का छोटू पोटू सा बहुत प्यारा सा स्विस ब्यूटी आईब्रो एंड जेल आईलाइनर। ये है आपका, मैं दिखाती हूँ आपको, ये है, इसको ऐसे खोला तो ये है जेल लाइनर। ठीक है, ये जेल बेस पे है और ये 6 से 7 घंटे आराम से चल जाता है। और अगर आप इसकी टेक्निक, अगर आप इसका कंसीलर,
तो ये कंसीलर है शुगर का। अच्छा, ये शुगर का कंसीलर है, आपका शेड नंबर है वैनिला 07 वैनिला, ठीक है। तो ये जो शेड है, ये ऐसा शेड है जो आपके मीडियम टू फेयर स्किन को जाता है, बहुत अच्छा होता है। मोस्टली तो ये मुझे लगता है कि सारी स्किन पे चला जाता है, तो थोड़ा सा अगर आपकी डस्की स्किन है तो उससे अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये सही पूछे तो मीडियम टू फेयर स्किन के लिए बना हुआ है। अच्छा, तो मैं जब स्टार्ट में किया था ना, तो मुझे लगता था कि फाउंडेशन यार चलो ठीक है, फाउंडेशन बजट फ्रेंडली हो जाएगा 300-400-500 रुपए तक का, लेकिन एटलीस्ट कंसीलर तो कुछ अच्छा ले लूं ना, जिससे मतलब हाईलाइट अच्छा हो, तो जब बेस बने तो, और जब इसका हाईलाइटिंग करूं तो एटलीस्ट मतलब अच्छा लगे और टिके और लॉन्ग लास्टिंग हो। तो जस्ट मैंने इसको लिया था, इसको ये लिया था मैंने 730 के आसपास का था ये उस टाइम पे, और आज भी मैं इसको वैनिटी में अक्सर रखती हूँ। वैसे तो फॉरएवर 52 का है, और स्विस ब्यूटी का भी है, टाट का भी है, और आपका चार्मेसी मिलानो का भी मैंने न्यू लिया है, मैं उसका जरूर रिव्यू करूंगी। तो कहने का मतलब स्पॉटलाइट का भी लिया है, वो इसका भी मैं रिव्यू करती रहूंगी। मैं कहने का मतलब मेरा ये कि मेरा ये बजट फ्रेंडली, उस टाइम में मुझे बजट फ्रेंडली लगा था, और मुझे ये टाट का ड्यूप लगा था सीरियसली, और इसका मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसका टेक्सचर बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा शेड। देखिए खत्म पे है ये बिल्कुल मेरा, लेकिन क्योंकि मैं अक्सर इसको यूज करती रहती हूँ तो ये बचता नहीं है, ये मैं अपने पर्सनल यूज के लिए रखती हूँ। ये देखिए इसका शेड इस टाइप का है, तो ये मीडियम टू फेयर स्किन पे जाएगा और बहुत प्यारा है। सबसे बड़ी बात लॉन्ग लास्टिंग है, और ये थोड़ा सा ना, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा थिक ही है। मैंने बताया ना, ये थोड़ा सा टार्ट से कंपेयर आप कर सकते हो इसको। एनीवेज, तो आपको कैसे लगे मेरे आज ये 5 तंत्र प्रोडक्ट? अच्छे लगे हो, समझ में आया हो, रिव्यू अच्छे लगे हो, प्रोडक्ट अच्छे लगे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब बूंद बूंद से सागर बनता है, याद रखिएगा। तो और थैंक यू सो मच कि एक साल 3 महीने के अंदर मैंने कई बार मैं यूट्यूब पे अपलोड मैंने किए, कई बार नहीं किए, कई महीने किए, कई हफ्ते नहीं किए, बट मैं जब भी यूट्यूब पे मैंने कंटेंट डाला, थोड़े से व्यूज आए हैं, बट आए हैं, मेरा चैनल ग्रो हुआ है, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे 1K तो एटलीस्ट फिलहाल हो गए। तो होप सो मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं अपना कंटेंट जारी रखूं, और आप लोगों को नए नए प्रोडक्ट के रिव्यू, थोड़े से मिनी ब्लॉग वगैरह, अगर मैं बाहर जाती हूँ आती हूँ, या मेरे मेकअप से रिलेटेड, तो मैं वो डालती रहूंगी। अगर आपको मेरा चैनल को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलती हूँ नए प्रोडक्ट, नए रिव्यू, नई नॉलेज, नई मस्ती के साथ। अल्लाह हाफिज। रिव्यू इस बात पे करना चाह रही थी कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए कौन सा मेकअप अफोर्डेबल रहेगा, या मैं अपनी थोड़ी छोटी सी एक जर्नी बताऊं कि मैंने 5 मैंने ऐसे प्रोडक्ट चूज करे हैं आज, जो मेरे पिछले 4 साल से मेरी वैनिटी में होते ही होते हैं। मतलब वो खत्म हो जाते, मैं फिर परचेज करती हूँ, फिर खत्म हो जाते, मैं फिर परचेज करती हूँ, क्योंकि वो मेरे फेवरेट है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस है उनका, तो आप लोग ले सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए मेरे लिए बस इतना है कि मेरे 5 मेरे अपने फेवरेट प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं जब कब अपने पर्सनल यूज के लिए भी लेती हूँ, और कभी कभी प्रोफेशनल पे भी, क्लाइंट पे भी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो 100% है। तो मेरे अपने 5 पसंदीदा प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पुराने हैं, पिछले 4 साढ़े 4 साल से मैं यूज कर रही हूँ, और हमेशा की तरह बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए मैं, हालांकि मैं शायद इसका रिव्यू कर भी चुकी हूँ और वीडियोस में, बट मैं आज एक साथ इन 5 प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ कि वो मेरे 5 प्रोडक्ट ऐसे कौन से थे जो हैं और शायद आगे भी मेरी वैनिटी में रहेंगे। चलिए चलते हैं, बिना टाइम की बर्बादी, बिना बकबक किए हुए, आप लोगों का टाइम वेस्ट करके हुए। तो सबसे पहला मेरा जो प्रोडक्ट था, अमेजिंग का मतलब अमेजिंग। तो पहला प्रोडक्ट था मेरा स्विस ब्यूटी का ये लूज पिगमेंटेशन, ठीक है।
ये जो था इसका शेड था 01 और ये मैंने खरीदा था, ये जस्ट मतलब कॉपर पे है, कॉपर कलर है इसका और ये सब पे चला जाता है, मतलब ब्राइड पे भी चला जाता है, पार्टी वेयर मेकअप करना चाहो उस पे भी चला जाता है, सेल्फ पे करना चाहो तो उस पे भी चला जाता है। तो स्विस ब्यूटी का है, ये लूज पिगमेंटेशन के नाम से आता है, लूज फॉइल पिगमेंटेशन के नाम से आता है ये, और 07 इसका शेड है और बेस्ट है इसका। अच्छा ये जो है ना, इसमें ग्लू की जरूरत नहीं है, प्रेस ग्लिटर समझ लीजिए या प्रेस पिगमेंटेशन समझ लीजिए, इसमें कोई क्रंच नहीं है। ये देखिए बिल्कुल मैंने सिर्फ ढक्कन से इसको ऐसे उठाया है और इसका पिगमेंटेशन देखिए, ये देखिए है। और अगर मैं इनको अपनी आंखों पे लगा लूं ना, ये देखिए मतलब खत्म पे, बिल्कुल खत्म पे, उंगली पे मेरे बिल्कुल नहीं, फिंगर पे मैंने फिर भी लगा लिया। ये देखिए आप रिजल्ट देखिए, मैं और पास से दिखा दूं ताकि आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना पिगमेंटेशन है ये और पिगमेंट है। तो अगर आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस का है। मेरे ख्याल से ये ऐसे ही आया था 250 के आसपास का, और ये जब खत्म हो जाता है मैं सबसे ज्यादा इसी को यूज करती हूँ, क्योंकि ऑल ब्राइड्स पे और पार्टी वेयर मेकअप, आपका किसी तरीके का मॉडल्स मेकअप का है, मतलब क्रिएटिविटी है, कुछ भी आप उसमें अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा इसमें शेड्स भी और भी आते हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए, तो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है। भाई देखो, मैं जितना रिव्यू करती हूँ ना, मैं ऑनेस्ट रिव्यू करती हूँ, जिसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मैं यूज कर रही हूँ। सो दिखाती हूँ, मेरा दूसरा प्रोडक्ट है और ये मैं न जाने कितनी बार यूज कर चुकी हूँ, वो है ब्लश। ये नायका का ही ब्लश है, ठीक है, ये नायका का ब्लश है और इसमें 2 शेड आते हैं। एक आता है आपका पिंक कलर और एक आता है, मतलब पिंक तो नहीं कह सकते बट पीच कलर टाइप का है, और दूसरा आपका ऑरेंज है। यानी कि आप लाइट स्किन पे अगर ये यूज करें तो आप ये कर सकते हो, और आप डस्की स्किन पे यूज करना चाहें तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। बट मैं ना अक्सर यूजली जो बहुत ब्राइट होती हैं तो उस पर मैं ये सिंगल शेड लगाती हूँ, बट जहां अगर स्किन के अकॉर्डिंग मैं देख के ना थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके दोनों का शेड मिक्स करके तब लगाती हूँ। बहुत प्यारा शेड आता है और ये तो बहुत ही अफोर्डेबल था। ये देखिए इसका सब इतना मतलब पुराना हो गया, ये सब घिस गया है बिल्कुल, ठीक है, ये मतलब सब स्क्रैचेस आ गए, इतना गंदा सा हो गया है ये। बट क्या है कि जब मैं इसको लेती हूँ, ये मेरा चौथा है, हाँ चौथा, मतलब ये मेरा ये है और हर साल ले ही लेती हूँ। हालांकि और भी ब्लश है, क्रीम ब्लश है, लिक्विड ब्लश है, सब रखती हूँ, बट मैं यूजली अपनी पर्सनल यूज के लिए मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है, तो आप ये परचेज कर सकते हो। अच्छा, सारे प्रोडक्ट के मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए बिना टाइम बिताए हुए, बिना टाइम बर्बाद करे हुए चलते हैं तीसरे प्रोडक्ट के पास, जो कि बहुत मस्त है, सच में दिखाती हूँ। वो है ये मेरा जादू। ये जादू इसलिए है क्योंकि मैंने अभी भी जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए ना, सबसे मैंने ये अभी का मेकअप मैंने अभी किया है। तो ये है मस्कारा, मार्स का है और ये है डबल ट्रबल मस्कारा। वाकई में डबल ट्रबल मस्कारा जैसा नाम है वैसा है। लेंथ एंड वॉल्यूम है इसमें, और स्टेप 2 वॉल्यूम है। इसमें 2 तरीके के ब्रश निकलते हैं, तो 2 तरीके का तो नहीं कह सकते, इसका फॉर्मूला दूसरा आप लोग देख लीजिएगा। एक तो ये है आपका, इससे जो ना लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, इससे आपकी लेंथ बढ़नी है, और इसको बंद किया, देन ये ब्लू वाले सेक्शन से इसको ओपन किया, ये आपका निकला सेकंड, ठीक है। ये सेकंड जो है ना, हाय हाय क्या कहूं, ये सेकंड वाला जो है ना इतना प्यारा वॉल्यूम देता है। ये देखिए आप, मतलब आपको फेक आई लैशेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
ये देख सकते हैं। तो ये है सेकेंड इसका। ये जो मतलब लेंथ एंड वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अलग अलग से दे रखा है ना, कि जो इसकी टेक्निक है, जो भी इन्होंने जिस तरीके से भी बनाया हो, अमेजिंग। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत प्यारा है, बहुत बजट फ्रेंडली, तुम ना के बराबर। चौथा प्रोडक्ट मेरा है बहुत सुंदर, अति सुंदर। वो है मेरा ये स्विस ब्यूटी का छोटू पोटू सा बहुत प्यारा सा स्विस ब्यूटी आईब्रो एंड जेल आईलाइनर। और ये जितनी इसकी अच्छी सी प्यारी सी पैकेजिंग है ना, प्रीमियम है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मतलब ये 100% मतलब वाटर प्रूफ है या मतलब बहुत अच्छा है, बट हाँ, आप बिगनर्स हो, आपको सेल्फ पे मेकअप करना है, तो इससे अच्छा आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, ये है आपका, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है, इसको ऐसे खोला तो ये है जेल लाइनर, ठीक है, ये जेल बेस पे है। और इसी से देखिए, मैंने इसी से ना हल्का सा स्मोकी इफेक्ट दिया हुआ है, हल्का सा मतलब जस्ट ब्लेंड किया ब्लैक से, इससे किया हुआ है। और ये 6 से 7 घंटे आराम से चल जाता है। और अगर आप इसकी टेक्निक, अगर आप इसका दूसरा फॉर्मूला, आप जेल लाइनर जब भी लगाया करें तो सिर्फ एक टेक्निक यूज किया करिए, बाकी सारी प्रॉब्लम दूर। 5 घंटे वाला जेल आईलाइनर आपका 8 घंटे आराम से चलेगा। टेक्निक क्या है, आपने जेल लाइनर लगा लिया, बंद किया इसको अच्छे से। इसका दूसरा वाला सेक्शन आपने इस तरीके से खोला तो ये पाउडर फॉर्म में है, जिसको हम लोग आईब्रो फिलर भी कह सकते हैं। आप आईब्रो फिल कर सकते हो, आप इसमें से स्मोकी आई इफेक्ट देने के लिए इसका पाउडर यूज कर सकते हो। तो ये पाउडर बेस पे है और इसका भी कलर इस टाइप का है, ब्लैक है। तो जब आप आईलाइनर लगा लिया करो तो एक जो स्मॉल ब्रश होता है, जो आईलाइनर का जो स्मॉल वाला ब्रश होता है, ब्लेंडिंग ब्रश सबसे छोटा वाला, उससे आप इसको पिक करिए, डस्ट ऑफ करिए और देन हल्का हल्का स्मच कर ली, मतलब उसी पे ऐसे ऐसे प्रेस कर लीजिएगा आईलाइनर पे। आपका आईलाइनर कहीं नहीं जाना 8 घंटे तक। ओके, तो ये था मेरा चौथा और ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, जो कि मेरा फेवरेट रहा है, वैनिटी में अक्सर होता है, खासकर मेरे पर्सनल यूज के लिए। तो मेरा 5वां और सुपर, मतलब सारे प्रोडक्ट एक तरफ और ये प्रोडक्ट एक तरफ, और ये है मेरा ये है मेरा कंसीलर। तो ये कंसीलर है शुगर का। अच्छा, ये शुगर का कंसीलर है, आपका शेड नंबर है वैनिला 07 वैनिला, ठीक है। तो ये जो शेड है, ये ऐसा शेड है जो आपके मीडियम टू फेयर स्किन को जाता है, बहुत अच्छा होता है। मोस्टली तो ये मुझे लगता है कि सारी स्किन पे चला जाता है, तो थोड़ा सा अगर आपकी डस्की स्किन है तो उससे अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये सही पूछिए तो मीडियम टू फेयर स्किन के लिए बना हुआ है। अच्छा, तो मैं जब स्टार्ट किया था ना, तो मुझे लगता था कि फाउंडेशन, यार चलो ठीक है, फाउंडेशन बजट फ्रेंडली हो जाएगा 300-400-500 रुपए तक का, लेकिन एटलीस्ट कंसीलर तो कुछ अच्छा ले लूँ ना, जिससे मतलब हाईलाइट अच्छा हो, तो जब बेस बने तो, और जब इसका हाईलाइटिंग करूँ तो एटलीस्ट मतलब अच्छा लगे और टिके और लॉन्ग लास्टिंग हो। तो जस्ट मैंने इसको लिया था, ये लिया था मैंने 730 के आसपास का था ये उस टाइम पे। और आज भी मैं इसको वैनिटी में अक्सर रखती हूँ। वैसे तो फॉरएवर 52 का है और स्विस ब्यूटी का भी है, टाट का भी है, और आपका चांदसी मिलानो को भी मैंने न्यू लिया है, मैं उसका जरूर रिव्यू करूंगी। तो कहने का मतलब स्पॉटलाइट का भी लिया है, वो इसका भी मैं रिव्यू करती रहूंगी। मैं कहने का मतलब मेरा ये कि मेरा ये बजट फ्रेंडली, उस टाइम पे मुझे बजट फ्रेंडली लगा था, और मुझे ये टाट का ड्यूप लगा था सीरियसली। और इसका मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसका टेक्सचर बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा शेड। देखिए खत्म पे है ये बिल्कुल मेरा, लेकिन क्योंकि मैं अक्सर इसको यूज करती रहती हूँ तो ये बचता नहीं है, ये मैं अपने पर्सनल यूज के लिए रखती हूँ। ये देखिए इसका शेड
इस टाइप का है। तो ये मीडियम टू फेयर स्किन पे जाएगा और बहुत प्यारा है। सबसे बड़ी बात लॉन्ग लास्टिंग है और ये थोड़ा सा ना, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा थिकी है। मैंने बताया ना, ये थोड़ा सा टार्ट से कंपेयर आप कर सकते हो इसको। एनीवेज, तो आपको कैसे लगे मेरे आज ये 5 तंत्र प्रोडक्ट? अच्छे लगे हो, समझ में आया हो, रिव्यू अच्छे लगे हो, प्रोडक्ट अच्छे लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब बूंद बूंद से सागर बनता है, याद रखिएगा। तो और थैंक यू सो मच कि एक साल 3 महीने के अंदर मैंने कई बार मैं YouTube पे अपलोड मैंने किए, कई बार नहीं किए, कई महीने किए, कई हफ्ते नहीं किए, बट मैं जब भी YouTube पे मैंने कंटेंट डाला, थोड़े से व्यूज आए हैं बट आए हैं, मेरा चैनल ग्रो हुआ है और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे 1K तो एटलीस्ट फिलहाल हो गए। तो होप्सो मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं अपना कंटेंट जारी रखूं और आप लोगों को नए नए प्रोडक्ट के रिव्यू, थोड़े से मिनी ब्लॉग वगैरह, अगर मैं बाहर जाती हूँ आती हूँ या मेरे मेकअप से रिलेटेड, तो मैं वो डालती रहूंगी। अगर मैं आपको मेरा चैनल को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलती हूँ नए प्रोडक्ट, नए रिव्यू, नई नॉलेज, नई मस्ती के साथ। अल्लाह हाफिज। तो देखिए इस तरीके से कितना अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, वही मैंने लिक्विड इसमें, ये देखिए, ये मैंने फेयर टोन वाले पे लगाया था, मैंने हल्का सा लिया, ये देखिए मतलब कितना ये इजीली लग गया और बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। तो बस ये मैजिक ड्रॉप का यही कमाल है। आपका लाइफलाइन रिकोट के नाम से मेकअप फिक्सर है ये बहुत ही होपफुल है और बहुत ही अच्छा है। इसको अगर आप लगाना चाहो, लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये होना चाहिए आपकी वैनिटी में। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपको, जैसे आपका ये मस्कारा है, ठीक है, मस्कारा अगर आपका ड्राई हो गया है थोड़ा सा, आपको जैसे देखिए ये इस टाइप से ये ऐसे लग रहा है, बट अगर आप इसको लगाओगे ड्रॉप डाल के, तो ये मैंने 2 ड्रॉप डाली, थोड़ा मिक्स किया, देन आप लगाएंगे, इस तरीके से लगने लगा। देख रहे हैं आप, पहला ये था, दूसरा ये है। तो आपको वो सबको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक है किस चीज़ के लिए। अगर आप किसी क्रीम बेस पे अगर आप इसको लगाते हो, फाउंडेशन में लगाते हो, तो उस पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर आप किसी फाउंडेशन में मिक्स करना चाहते हो, सब 2 बूंद लीजिए, उसमें मिक्स करेगा, तो हर तरीके से बहुत अच्छा है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। तो आज बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर करते हैं हम लोग कि कोई कहता है कि समर में कौन सा फाउंडेशन यूज करना चाहिए, ऑयल स्किन वालों को कौन सा फाउंडेशन यूज करना चाहिए, ड्राई स्किन वालों के लिए कौन सा फाउंडेशन यूज करना चाहिए। ये सारा कंफ्यूजन आज मैं कुछ फाउंडेशन के साथ कोशिश करूंगी कि आप लोगों की ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए, तो पे या आपका कॉम्बिनेशन स्किन है अगर तो भी, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी, तो कुछ फाउंडेशन मतलब मेरे उसमें थे नॉलेज में, जो मैं आपको कंफर्म ये चीजें बता सकती थी क्योंकि मैंने ये सारे फाउंडेशन यूज करे हैं, तो मुझे इनकी पहला है टू फेसेस का जो आपका फाउंडेशन है ये बहुत अच्छा है और ये आपका जाएगा ऑयली स्किन पे, जो कि बेस्ट रहेगा। तो आप इसको, थोड़ा कॉस्टली है बट अगर आप ले लेते हो तो आपको दूसरा कोई फाउंडेशन यूज करना नहीं पड़ेगा। तो काफी लॉन्ग लास्टिंग है, 8 to 12 आवर है, थोड़ा नहीं है, लॉन्ग स्टे करता है। दूसरा फाउंडेशन की बात करते हैं, वो है आपका पैक का, जो कि बहुत अच्छा है। तो जब मैंने स्टार्टिंग करी थी अपने मेकअप की,
तो मैंने सबसे मतलब मेरा जो ऐसे तो मैंने लोकल फाउंडेशन से स्टार्ट किया था, तो 150-200 रुपए तक के फाउंडेशन जो मिलते हैं, बट मैंने जब भी मेरा पहला जो ड्रीम फाउंडेशन था वो पैक था और वो मैंने खरीदा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और बिलीव मी, आज भी इतने साल के बाद भी, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि मेरे घर के पास प्लेन बहुत सारे होते हैं। तो एनीवेज, तो पैक एक ऐसा है आपका जो ऑयली स्किन के लिए 100% जेन्युइन है और फुल कवरेज है। इसमें आप इससे पार्टी वेयर मेकअप से लेके ब्राइडल मेकअप तक भी कर सकते हो, पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हो और गर्मियों के लिए आउटस्टैंडिंग है। चलते, नर्स ऐसा फाउंडेशन है जो आपके ऑयली स्किन को, आपका ऑयल तो काफी एब्जॉर्ब कर लेता है आपके फेस का, साथ साथ में एक बड़ा ड्यूई मतलब लुक देता है। और आपके स्किन से, अगर आपने अपना स्किन टोन, अगर आपने राइट चुना है, राइट चूज किया है अगर आपने स्किन टोन का फाउंडेशन, तो बिलीव मी, तो ये बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा। एक तो ये लाइट वेट है, लिक्विड बेस पे है, बट थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं है, मीडियम ही अपनी स्किन है। अगर आपने स्किन, मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपने अपनी स्किन टोन से मैच करते हुए लिया तो बिलीव मी आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी अपनी स्किन का फाउंडेशन है, तो बिल्कुल आपको अलग नहीं दिखेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आप जरूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से एक बार। चलिए चलते हैं अपने तीसरे फाउंडेशन की तरफ, जो है कि मैक। ये भी ऑयली स्किन के लिए होता है, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और फाउंडेशन ऐसे है जो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कॉस्टली है। देखिए, अगर आप मेकअप है तो मुझे पता है कि आप लोगों को इस मेकअप के फाउंडेशन हो या कोई भी चीज हो, इसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको अच्छे से पता होगा। आओ तुमको आज हम डंडे से उड़ाएं। एनीवेज, तो आता है, फुल कवरेज है और लॉन्ग लास्टिंग है, यहाँ तक कि 8 to 12 आवर है इसकी लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब उन फाउंडेशन के ऊपर जो आपकी ड्राई स्किन के लिए हो, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑयल स्किन टाइप। तो मैं वो 2 फाउंडेशन नहीं बल्कि 3 फाउंडेशन ऐसे बता रही हूँ जो आपकी ड्राई स्किन पे मस्त काम करेंगे, मस्त। तो वो 3 फाउंडेशन कौन कौन से हैं मैं बताती हूँ। चलिए चलते हैं इन फाउंडेशन की तरफ भी। पहला मैं आपको सजेस्ट करूंगी हुडा। हुडा ब्यूटी अगेन कॉस्टली है, जानती हूँ, बट क्या करूं, ये चीजें ऐसी है ना कि इनकी लॉन्ग लास्टिंग है, फुल कवरेज है, कोई आप इनमें कमी नहीं निकाल सकते हो, कोई खामी नहीं निकाल सकते हो। भाई जब कोई खामी ही नहीं निकाल सकते हो तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं ये अच्छा नहीं है। या आप सकते ही हम दूसरे फाउंडेशन की जिसका नाम है फॉरएवर 52। देखिए ये तो आप लोग ले सकते हो, और फॉरएवर 52 की जो प्राइस है, मैं सारे फाउंडेशन की पिक्स और वीडियो या जो भी कुछ है मैं लगा दूंगी साइट में, और उसके साथ साथ प्राइस भी लिख दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी सारे फाउंडेशन का। आपको जो सूट लगे, जो आपको अच्छा लगे आप ले लेना, ठीक है। तो जो पैक का जो फॉरएवर 52 का है वो ऑल स्किन टाइप है। आप अगर ऑयली हो तो भी उस पे वर्क करता है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी वर्क करता है, और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन पे है तो भी वर्क करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सेफ और बजट फ्रेंडली तो नहीं कह सकती, बट बजट के अंदर है। अगर आप पर्सनल यूज करना चाहे तो भी आप ले सकते हो, और अगर क्लाइंट पे यूज करना चाहो तो भी आप ले सकते हो। तो फॉरएवर 52 आपका दूसरी चॉइस हो गई। तीसरा और आखिरी जो फाउंडेशन की बॉटल्स मैंने 3 से 4 खत्म कर दी हैं, और वो सबसे बड़ी बात, वो ऑल स्किन टाइप फाउंडेशन है जिसका नाम है चारमेसी मिलानो। चारमेसी मिलानो जो है वो आपका बजट फ्रेंडली है। वो 1050, 1090 मतलब 1100 के अंदर ही अंदर हमेशा रहता है, चाहे फिर वो सेल लगी हो ना लगी हो, ऑफर वगैरह मिले ना मिले, बट ये है कि 1100 के अंदर ही रहता है, 1100 के ऊपर नहीं जाते कभी उसके प्राइस। तो चारमेसी मिलानो का एक तो सबसे अच्छा फायदा ये कि लिक्विड फॉर्म पे है।
ड्राई स्किन पे लगाओगे तो ड्यू फेस दिखाई देगा, और अगर ऑयली स्किन पे लगाओगे तो एक एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका फॉर्मूला ऐसा है कि ना, आप उस फेस पे लगाओ और अगर ड्राई फेस पे लगाओगे तो आपका ड्यू लुक देगा, और अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी बिलीव मी 100% वर्क करता है, लॉन्ग लास्टिंग है। और इसका एक बड़ा जादू सा मतलब वो है कि मेरा फेवरेट हो गया ना, तो मैं इसकी तारीफें अगर करने लगूं तो मुझे लगता है रात भर में वीडियो बनाती रहूंगी इसके ऊपर। तो चारमेसी मिलानो मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज इसकी ये लगती है कि जैसे जैसे ये सेट होता है, मतलब जैसे जैसे टाइम जाता है ना, आउटस्टैंडिंग यार। मतलब आप कह नहीं सकते हो कि फाउंडेशन है या आपकी स्किन है, ऐसा मतलब फेस लगता है। और बहुत ही एक प्यारा सा शाइन आता है इसमें क्योंकि शिया बटर करके जो चीज होती है वो इसमें मिक्स होती है। सो मतलब बहुत ही प्यारा सा लुक आता है, और बहुत स्मूथ सिल्की। मतलब अगर आप फाउंडेशन के ऊपर से भी अगर अपना फेस छूओगे ना तो बड़ा सॉफ्ट एंड सिल्की टाइप का लगेगा। ठीक है, तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, थोड़ा सा भी कुछ सही लगा हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। होप सो शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितने भी रिव्यू देती हूँ बिलीव मी बहुत मेहनत से, बहुत ऑनेस्ट होके देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी का अगर मान लीजिए बाई चांस अगर मेरा किसी ने अगर 5, 10, 15 व्यूज में से अगर किसी एक बंदे ने भी अगर मेरे कहने से अगर ये चीज खरीद ली, पैसा लगाया, तो उसको ये ना लगे कि यार ये फलाने की वीडियो देख के मैंने ऐसा कर लिया था, मेरा सारा पैसा वेस्ट हो गया। मैं ये नहीं चाहती। सो मैं अपने वीडियो के जरिए मैं ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ। मैं वो सारी चीजें बताना चाहती हूँ, जितने प्रोडक्ट की नॉलेज देती हूँ मैं सोचती हूँ पहले मैं खुद पे यूज करूँ, मेरा यूज करे हुए हैं या नहीं है, किसी के कहने पे मैं नहीं जाती। क्योंकि ब्रांड कोई भी हो, हर इस टाइम पे ट्रेंडिंग में नई नई चीजें, नई नई प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज रहता है कि ये लूं, कौन सा लूं। तो होप सो आपको मेरी वीडियो थोड़ी होपफुल अच्छी लगी हो, थोड़ी आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से। अगर हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूला करिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, बस 2 काम कर दिया करिए प्लीज 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 प्लीज। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो, नई रिव्यू, नए प्रोडक्ट, नई नॉलेज, छोटे छोटे मिनी ब्लॉग, छोटी छोटी मौज मस्ती के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, हमेशा की तरह। तो आज बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू जो इस टाइम पे बहुत ट्रेंड में चला है, जिसका नाम है चारमेसी मिलानो। तो ये चारमेसी मिलानो को जो लोग कहते हैं कि फुल कवरेज है, और किसी का कहना होता है कि नहीं ये मीडियम है, ओके है, किसी का कुछ। मोस्टली अभी तक किसी ने सही चीज नहीं अभी तक बताई कि वाकई में फुल कवरेज है या नहीं है। तो ऑनेस्ट रिव्यू के साथ आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं। तो थोड़ा सा आई मेकअप मैंने पहले से कर लिया था, तो मेरे पिगमेंटेशन बहुत है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक तरफ मैं अपना जो हूं कलर करेक्शन कर लेती हूँ उसके बाद, और दूसरा मैं विदाउट कलर करेक्शन के मैं चारमेसी मिलानो यूज करती हूँ। फिर देखते हैं ये फुल कवरेज है या नहीं है। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कलर करेक्शन कर लिया है आधे फेस में, और आधे फेस में मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, ये मेरा जो है रियल फेस है, और ये मेरा कलर करेक्शन के फाउंडेशन नहीं, जस्ट अभी कलर करेक्शन ही मैंने किया है। और ये मैंने किया है फॉरएवर 52 के कंप्लीट कवरेज कंसीलर से। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं। मेरा जो शेड है वो 02 है चारमेसी मिलानो का। ये इस टाइप की पैकेजिंग में आता है, और इसमें टाइप की है, ये ग्लास बॉटल नहीं है, प्लास्टिक बॉटल है। तो सबसे अच्छी बेनिफिट ये है कि अगर बाई चांस गिरती तो टूटेगी नहीं,
और इसका 02 शेड है। और ये जो है चारमेसी मिलानो का ये पैकेज, इसका जो देख रहे हैं आप, बहुत प्यारा सा है, बड़ा रॉयल लुक है, बहुत प्यारा लगता है ये। और इसमें जो क्वांटिटी है वो है 30 ml की चारमेसी मिलानो। और अगर इसको देखा जाए तो मैट फाउंडेशन अल्ट्रा शिफ्ट सील। तो कहने का मतलब ये है कि जितना इसके नाम है उतना ये काम करता है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो एक तरफ मैंने कलर करेक्शन नहीं किया हुआ है और एक तरफ मैंने कर रखा हुआ है। ये मैंने 2 पंप ले लिए हैं। सो मैंने ये देखिए इतनी मेरी क्वांटिटी इसमें बची हुई है, मैंने जस्ट इतना लगाया है। और ये लिक्विड फॉर्म में है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं है, मीडियम इसका वो है। तो देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा इस वाला फेस है जहां मैंने ऑलरेडी कलर करेक्शन किया हुआ था। और आप देख सकते हो ये मेरा विद कलर करेक्शन है। और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, ब्लेंडिंग में कोई कमी नहीं होती है, ब्लेंड बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो ना बहुत ज्यादा लिक्विड है ना बहुत ज्यादा थिक है। तो चलिए करते हैं दूसरा ट्रायल। में आया आपके, आप मेरे ब्लेंड करते हुए में आप देखा होगा आपने कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये फुल कवरेज है, फुल कवरेज है, आपके सामने रिव्यू है। ये मेरा कंसील के किया हुआ कलर करेक्शन के साथ और ये विदाउट करेक्शन के। तो देखिए मेरे पिगमेंटेशन हाइड नहीं हुए, ठीक है, और ना मेरे पिगमेंटेशन हाइड हुए और ना ही मेरा ये बर्थ मार्क है यहाँ पे इस जगह पे, ना ही वो हाइड हुआ। तो जबकि मैंने इवन ब्लेंड किया था, मैं आपके सामने भी ब्लेंड ही कर रही हूँ। और चलिए अगर दूर से देखें तो वो सामने दिख रहा है कि हाँ है कुछ, वो हाइड नहीं हुआ। सो जिनका ये मानना है कि चारमेसी मिलानो फुल कवरेज है, तो सॉरी टू से ये फुल कवरेज बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट आपका हाँ पार्टी वेयर मेकअप अच्छा होगा और आप बगैर कलर करेक्शन के आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ उनके लिए परफेक्ट है जिनकी स्किन में किसी तरीके की कोई एक्नी, पिगमेंटेशन या कोई भी बर्थ मार्क्स या किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो स्किन में। तो जिनकी स्किन अच्छी है, जो अपनी स्किन की रूटीन अच्छी करते हैं, हालांकि ये लॉन्ग लास्टिंग है, नंबर 1 है लॉन्ग लास्टिंग आपका देता है कम से कम मिनिमम 7 से 8 घंटे आराम से इसके चलते हैं। और वाटरप्रूफ है, 100% वाटरप्रूफ है। और एक टाइम के बाद यानी कि मैक्सिमम आधे घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना वो नॉर्मल हो रही है। नॉर्मल इन द सेंस ये अभी बहुत फेयर लग रहा है, जब आप पूरा मेकअप करोगे मतलब स्मूथ लगेगा, आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस लगेगी, ड्यूल लुक आएगा 100%, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल टू वन इसमें जितनी भी इसकी तारीफ की गई है वो सब है, इसमें सारी खूबियां, सब एक खूबी को छोड़ के कि ये फुल कवरेज है, ये फुल कवरेज नहीं है। सो प्लीज इस चीज का दिमाग से निकाल दीजिएगा कि फुल कवरेज है। हाँ उन लोगों के लिए ये ठीक है जिनकी स्किन अच्छी है। होप सो आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। एक नए रिव्यू, नए वीडियो, नए प्रोडक्ट के साथ, नई नॉलेज के साथ, ब्यूटी विद नेचर। अल्लाह हाफिज।
तो ये मैंने कंसील ले लिया है और कंसील करके मैं अपनी आईज को, देखिए बेस कोई भी आप लगाओ ना, अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपना कंसील करना मत भूलिएगा, तो क्योंकि उससे जितने भी शेड है ना आपके सब उभर के आएंगे। देन पाउडर से सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अच्छे से आप पाउडर से सेट कर लीजिएगा। अच्छा, आईब्रो का एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए थोड़ा सा टच हो गया, एनीवेज, तो आईब्रो का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आईब्रो कभी भी आप आगे से मत स्टार्ट करना। अगर आगे से स्टार्ट करोगे तो वो बहुत ही डरावनी सी एक लुक आ जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ आर्टिफिशियल। अच्छा, आईब्रो का जहां तक मेरा अपना है, किसी क्लाइंट का करती हूँ तो मैं दूसरे ढंग से करती हूँ, बट अगर मैं अपना करती हूँ तो मैं उस जगह पे ज्यादा फिल करने की कोशिश करती हूँ जहां मेरी आईब्रो की ग्रोथ थोड़ी कम है। सो अकॉर्डिंग मैं उसके हिसाब से चलती हूँ। स्मोकी आई करने जा रही हूँ, होप सो आप लोगों को अच्छा लगे। सो ये मैंने हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड ले रखा हुआ है और ये मैं जस्ट सबसे पहले मैं ब्लैक ही उठाऊंगी और मैं आपको जस्ट दिखाऊंगी। ये देखिए, अच्छा इसका पिगमेंटेशन इतना अच्छा है। सो आप जब ब्लैक के साथ कभी कोई काम करिएगा तो थोड़ा पेशेंस रख के और थोड़ा हाथों को और अपने ब्रश को संभाल के, एकदम से डायरेक्ट प्रोडक्ट मत उठा लीजिएगा। अब हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं तो हम लोगों को अंदाजा होता है कि अगर खराब हो भी जाएगा तो हमें ठीक करना कहाँ से है। सो आप लोग बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके यूज करिएगा। इसी पैलेट का ये ब्राउन शेड ले रही हूँ जो कुछ चॉकलेट ब्राउन जैसा है। ब्लेंडिंग आप जब भी स्टार्ट करते हो तो आपको, जब आप सेकंड कलर उठाते हो ना, तो आपको उस टाइम पे ये खास ख्याल रखना है कि आपको कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। जैसे कि मैंने ब्लेंड किया, आप देख सकते हो, तो इसमें कोई भी मतलब कोई लाइन नहीं दिख रही कि मैंने कौन सा कलर कब उठाया है और कब मतलब इसमें मिक्स हुआ। एक होता है ना कि एक लाइन दिखती कि हाँ यहाँ पे ब्लैक था, यहाँ पे ब्लू था, या यहाँ पे ब्राउन था, बट यहाँ पे आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है कि आपको पता ही ना चले कि कौन सा कलर कहाँ से उठाया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द मेकअप इन द ब्लेंडिंग सिस्टम। तो अगर ब्लेंडिंग सिस्टम आप समझ जाओगे कि ब्लेंडिंग का सही काम क्या है, तो चाहे फिर आपका बेस बनाना हो फेस का, चाहे आपका आई मेकअप हो, आपका मेकअप 100% अच्छा होगा। अगेन वही प्रोसेस है, आप अपना फेस साइड में करो, कॉर्नर का हिस्सा पे रखो ब्रश एंड देन मूव योर ब्रश। ओके, होप सो यू आर अंडरस्टैंड माय पॉइंट। सो प्लीज आप लोग छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, अच्छा ये होता है आपका आईब्रो का जो बोन एरिया होता है, ये वो होता है जहां पे आप हाईलाइटिंग करते हो। तो कोशिश ये क्या करो कि उस पे ब्रश ना ही लगे तो ज्यादा अच्छा है, बट अगर लग जाता है तो कोई इतना इश्यू नहीं है। ये देखिए, बाहर गर्म होने लगी, अब तो मौसम चेंज हो गया यार। मेकअप के लिए ना सर्दियां सबसे बेस्ट होती हैं, तो मुझे लगता है सर्दियां ज्यादा अच्छी होती हैं। करना है, आप ऑरेंज से भी कर सकते हो और सेम मैचिंग का जो स्किन टोन है आप उससे एक शेड थोड़ा सा डार्क का भी ले सकते हो, मैचिंग का भी कर सकते हो। अगर आपके डार्क सर्कल ज्यादा नहीं है तो आप मैचिंग का टोन ले सकते हो। जैसे कि देखिए मेरे ज्यादा डार्क सर्कल नहीं थे, सो मैंने मैचिंग का लिया। देखिए बिल्कुल नहीं पता चल रहे डार्क सर्कल, देख रहे हैं आप, बिल्कुल एक नेचुरल लुक आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप ऑरेंज का करेक्टर हमेशा ही आपको अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब चाहे आप लगा सकते हैं, ठीक है।
सो देखिए मैं अपने पिगमेंटेशन पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि मैं ना ज्यादा लिपापोती में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं देखिए मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट। मैं हर वक्त अपने फेस पे कवर चढ़ा के नहीं रह सकती, ठीक है, ना ही मैं मोटी मोटी लेयर लगा सकती हूँ। तो मुझे अपना मेकअप ऐसे ही करना पसंद है। ये देखिए इस तरीके से ना आपको जहां लगे कि आपको है तो आप ऑरेंज यूज करिए, और अगर आपके हल्के फुल्के हैं तो आपका अपना मैचिंग का जो एक टोन डार्क लेके भी आप अपना स्किन टोन का लगा सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। अच्छा देखिए उस प्राइमर और सीटीएम का देखिए, सीटीएम मैंने अच्छा किया तो उसका लुक भी आप देख रहे होंगे कि कितनी शाइनिंग और अभी से ही कितनी स्मूथनेस आ गई है, देख रहे हैं आप। तो ये होता है जबकि मैंने अभी जस्ट करेक्टर किया है, और इसमें स्मूथनिंग देखिए आप कितनी है। सो ये होता है सीटीएम का कमाल। अगर आपका सीटीएम अच्छा है तो आपका मेकअप भी अच्छा होगा। बस सीटीएम आपका अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। और अच्छा अगर आपको बहुत कवर चाहिए तो आप लाइक ड्रॉ कर सकते हो, और अगर आपको बहुत ज्यादा कवर नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से डॉट डॉट बना के अपने ब्रश से कर सकते हैं। अच्छा ये वाला जो एरिया होता है आईब्रो एरिया वाला, आप उस पर हल्का सा इस तरीके से ब्रश रख के और इस तरीके से कर देने से बिल्कुल आपका एक लाइन मिल जाता है, आपका एक बिल्कुल बेस बिल्कुल क्लीन आ जाता है। सो अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। कई लोग करते हैं और कई लोग नहीं भी करते हैं, बट मुझे जब ज्यादा शार्पनेस की जरूरत होती है तो मैं कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए अच्छा फाउंडेशन भी आपको कितने एरिया में क्वांटिटी में बिल्कुल ना के बराबर और कम लगाना चाहिए, वो एरिया कौन सा कहलाता है आपका ये अंडर आई का एरिया, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे जो फाउंडेशन लगाओगे ना, तो वो फाउंडेशन जब आप ब्लेंड करोगे तो ऑलरेडी वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। सो आपको यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्रीज एरिया बहुत होती हैं, फाइन लाइंस बहुत होती हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल बहुत लाइट के हिसाब से करना होगा कि इस हिसाब से फाउंडेशन लगाएं जो आपका यहीं का यहीं पे ब्लेंड हो जाए, ठीक है। इस एरिया में मत करिएगा। और आपकी जो स्माइल लाइन होती है इस पे भी आप ज्यादा प्रोडक्ट आप मत लगाइए। जब आप ब्लेंड करोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एरिया में आप जितने कम प्रोडक्ट लगाओगे उतना अच्छा आपका बेस बनेगा। ऐसे किया। आपको जस्ट टैप करना है, ठीक है। अच्छा ये हो गया मेरा बेस। अब मुझे इससे ज्यादा लाइट नहीं चाहिए था। मैं आपको बताऊं, एक मिनट में लाइट जला लूं, थोड़ा अंधेरा लग रहा है। ये देखिए अब थोड़ा सा अब क्लियर आया। तो ये देखिए मेरा बेस आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं आप। तो ये मेरा बेस तैयार हो गया। मुझे इससे ज्यादा अगर आपको फेयर टोन चाहिए तो अभी एक स्टेप और बाकी है, उसमें आप फेयर टोन कर सकते हो। सॉरी चाय मन कर रहा है, मेरी चाय ठंडी हो गई भाई। अच्छा अब अगर आपको लगता है कि बेस आपका थोड़ा लाइट है और मैं थोड़ा और गोरा चाहिए था तो आप गोरा कर सकते हो, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा इतना ठीक है, मुझे हल्का फुल्का चाहिए, तो आप अपना हाईलाइट एरिया जो कंसील एरिया है वो आप अपना लाइट कंसीलर लगा के आप उसको आप लाइट शेड दे सकते हो। सो ये जिस तरीके से मैं दे रही हूं ये देखिए। तो सही पूछे तो मुझे इतना चाहिए नहीं था, बट इट्स ओके। देन आगे
ये मेरा कंटूर नायकाई वालों का है। ये कंटूर बहुत अच्छा है, यकीन माने मैंने न जाने कितने क्लाइंट है इसमें समेट दिया, अभी भी बहुत है इसमें। और इसका शेड है 07। ये हिस्सा कितना पतला लग रहा है और ये हिस्सा कितना चौड़ा लग रहा है, तो कंटूर गेम चेंज कर सकता है। ज्यादा मेकअप करती हूँ खुद के पे भी, क्लाइंट पे भी और मॉडल्स पे भी, बट आज मुझ पे अपने ही फेस पे गलती हुई, बट मैं उसमें घबराई नहीं, उसको पोछा नहीं, उसको मैं परेशान नहीं हुई, उसी को मैंने सही किया। क्या इस पे देख रहे हैं आप, एक बिल्कुल ये स्ट्रक्चर निकला। अब इधर क्योंकि मेरा सही लगा था तो मैंने उसको भी जितना प्रोडक्ट इस पे लगा था ज्यादा, वही इस तरीके से उसी शेप में जैसे वो कंटूर हुआ था मैंने कर दिया। ठीक है, देखिए फर्क देख सकते हैं आप। सो किसी भी चीज के लिए परेशान होना नहीं चाहिए। देन आपको अगर ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा होना चाहिए तो इस तरीके से आप, क्योंकि देखिए बेसिक चीजें तो है, हमें अपना स्ट्रक्चर निकालना है। ठीक है, फेस का एक अच्छा शेप देना है। सो आप इस तरीके से ब्लेंड कर लो। अगेन जब आपका कंटूर हो जाए, जब आपका हाईलाइट एरिया हो जाए, बेस बन जाए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सेटिंग स्प्रे लेना है। मेकअप फिक्सर नहीं लेना है, सेटिंग स्प्रे लेना है, जो कि मैं अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सेटिंग स्प्रे अलग होता है और मेकअप फिक्सर अलग होता है। सो एक थोड़े से आधे हाथ की दूरी से अच्छे से सेटिंग स्प्रे आप कर सकते हो और थोड़ा सा उसको अपनी उसी में ड्राई होने दीजिए। देखिए मेरा सेटिंग स्प्रे बड़ा शाइन मार रहा है। अच्छा नहीं लगता, सो इस वजह से मैंने कंट्रोल नहीं किया। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं भूल गई हूँ या मैंने किया नहीं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। करती हूँ जब कहीं आना जाना होता है तो कर लेती हूँ, बट पर्सनली मुझे पसंद नहीं। अच्छा, जैसे कि ब्लश भी, मैं सही बताऊँ, मुझे ब्लश भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। सो एक कैमरे के लिए जब आप मेकअप कर रहे होते ना, तो आपको ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ता है, ताकि आपकी कैमरे को आपका मेकअप फोकस कर सके। सो वैसे तो मैं फ्रंट पे शीशे पे देख रही हूँ तो मुझे बिल्कुल सटीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं और कम करूँगी। सो ये मैंने ग्लू लगाया है और मैंने सैबी ब्यूटी का ग्लिटर है ये प्रेस ग्लिटर नहीं है, बट मैं इसको फिंगर से ही लगाऊंगी, क्योंकि अक्सर ब्रश से बहुत ज़्यादा एक ही जगह चिपक जाता है। तो इस तरीके से बाद आपको करना है पाउडर से सेट, क्योंकि मैं कॉम्पैक्ट नहीं यूज करूंगी, क्योंकि मेकअप फिक्सर से मेरा फिक्स हो जाता है, तो मुझे कॉम्पैक्ट। ये है मेरे पैक की बिल्कुल ब्लड रेड।
तरबूजी कलर की। तो आपको मेरा मेकअप कैसा लगा? होप्स आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा होगा। तो आखिरी में एक बार फिनिशिंग के लिए, जहाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कहीं से मेकअप के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मेकअप के बाद थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मेकअप के बाद जैसे क्रैकी लग रहा है आपको मेकअप गर्मी की वजह से, या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ फाउंडेशन कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप कुछ मत करना, एक ब्लेंडर उठाना जो आपको ऑलरेडी यूज किया हुआ हो, उसको बस इस तरीके से टैप 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 करना है और कुछ भी नहीं। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप? सच सच बताइएगा आप लोग। अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लग रहा हो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। बीते दिनों मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बीते दिनों बहुत सारा बिजी शेड्यूल भी था, घर पे रेस्ट